अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जो कि है आबादी यानी कि पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कोई नई चीज़ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसमें नहीं बताई गई है। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे क्लियर्स हो जाएंगे डाउट, और आपको जो है आंसर लिखने का भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से मैप और ग्राफ को देख के आपको आंसर्स लिखने। शुरू करते हैं चैप्टर। किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला है। मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए आबादी और उसका म्यार अहम अवामिल है। ऑफ कोर्स बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी मुल्क कब बनता है उसमें आबादी हो, उसकी माशी तरक्की, उसकी समाजी तरक्की या उसकी तहजीब तमद्दुन सब कुछ जो है उसमें बसे लोगों से ही है। यानी अगर हम किसी मुल्क की बात करते हैं तो हम जनरली वहाँ के रहने वाले लोगों की बात कर रहे होते हैं। माशी समाजी तरक्की लोगों की होती है, तो किसी भी मुल्क के लिए आबादी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो है हम भारत और ब्राजील की आबादी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हमको पढ़ना है दो चीज। पहली कि आबादी की तकसीम कैसी है, किस जगह पर किस किस्म की आबादी है और क्यों है। और दूसरी चीज कि उसी आबादी को हमने कैटेगराइज किया है, यानी उसमें अलग अलग जो है उसको चीजों में डिवाइड कर कर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले हम जो है आबादी की तकसीम देख लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी यानी इक्वल नहीं है। भारत में जो है लोग कहीं पर बहुत बस ज्यादा आबादी है, कहीं पर बिल्कुल ही आबादी नहीं, इस तरीके से। अब इसकी वजह क्या है? एक तो कुदरती साख्त, फिर उसकी आबो हवा, वहाँ की गुजर बसर, फिर जो सहूलियात है इसकी बिना पर आबादी की तकसीम होती है। जैसे कुदरती साख्त की बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं या जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर आबादी कम पाई जाती है, जबकि जो मैदानी या सतह मुर्तफा इलाके हैं या जो साहिली इलाके हैं वहां पर आबादी ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हर मुल्क की जो भी वहां पर फैसिलिटीज है, हर मुल्क के हर शहर में अलग अलग। अब आप मुंबई की बात करें, मुंबई में या जो बड़ी बड़े शहर है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये सारे जो शहर है यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत सी है, तो यहाँ पर आबादी भी आपको भरपूर मिलेगी। लेकिन जो छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे गांव है, वहाँ पर जो है फैसिलिटीज कम है, सहूलियात कम है, बिजली, पानी, ग़िज़ा की जो सहूलियात है, बाजार है, माशी मौके जो है कम है, तो इससे वहाँ पर आबादी कम नजर आती है। इसके अलावा आबो हवा भी जो है इफेक्ट करती है इस चीज़ को। जरखेज ज़मीन, मैदानी इलाके और पानी की फराहमी, ये तीन चीज़ जो है जहाँ होगी वहाँ इंसानी बस्ती कायम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम गंगा की वादी को लेते हैं, तो गंगा और उसकी माविन नदी की वजह से वो ज़मीन जरखेज है। वहां पर जो है गंगा की नदी की वजह से पानी की फराहमी होती है, और वो मैदानी इलाके है, तो यहाँ गंगा की नदी किनारे जो है या गंगा की वादी में बहुत ज्यादा आबादी पाई जाती है, इंसानी बस्तियां वहां पर मौजूद है। तो ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंसानी बस्ती के कायम होने में। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज है, ज़राअत और सनत की वजह से बाज़ इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज हो गई है। जैसे कि हम जो बड़े बड़े शहरों की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है उनकी बात ले लें, मुंबई की बात ले लें, आप दिल्ली की ले लें, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे जो शहर है ये रोज़गार के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है माने जाते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर जो है आबादी कम ज़्यादा होती है। अब जो है ज्यादा आबादी भारत की बात करें, देखिए आप ये मैप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सबसे डार्क जो इलाके है वहां पर जो है 500 से ज्यादा आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर है। फी मुरब्बा किलोमीटर यानी एक जो है स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग, एक अंदाजन जो है आते हैं। यानी जो मुल्क का रकबा है उसको और मुल्क की पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करें तो हम एक अंदाजन औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि एक मुरब्बा किलोमीटर में जो है कितनी आबादी होगी। तो क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत की जो जनरली बात करें तो जो फी मुरब्बा किलोमीटर है वो 382 है। तो यहाँ पर जो आपको एकदम डार्क ऑरेंज दिखे यानी उन जगहों पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, 500 से ज्यादा आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर, जैसे कि दिल्ली है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पूना, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो बिल्कुल लाइट इलाके हैं जैसे कि कोहिस्तानी यानी पहाड़ी इलाके जो है, या फिर जो सहराई इलाके हैं यानी जो राजस्थान वगैरह के इलाके हैं, राजस्थान में जो है एकदम कम नहीं है लेकिन फिर भी जो है कम है वहां पर भी आबादी। तो ये जो पहाड़ी और सहरा इलाके में है, जो घने जंगलात के इलाके होते हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ये या मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो है बिल्कुल लाइट लाइट शेड में, यहाँ पर आबादी बहुत कम है। वजह क्या है? वहाँ की जो कुदरती साख्त है और वहाँ पर जो है जो
आबो हवा है। तो कोहिस्तानी पहाड़ी इलाके, सहराई इलाके और घने जंगलाती इलाकों में इंसानी बस्तियां कम नजर आती, ये चीज आप याद रखें। और ज्यादा कहाँ नजर आती? जहाँ पानी की फरामी हो, जहाँ ज़राअत के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, जहाँ रोजगार के मौके हो, जहाँ पर जो है सनत व हुर्फत ज्यादा होती हो। तो ये जो है बात थी भारत की। अब आते हैं हम ब्राजील पर। ब्राजील की भी तकसीम गैर मसावी है और ब्राजील में भी वजह वही है कि वहाँ की कुदरती साख्त और आबोहवा की वजह से ब्राजील के एक हिस्से में जो है बिल्कुल आबादी नहीं है और ब्राजील के एक हिस्से में आबादी ही आबादी है। ब्राजील की ज्यादातर आबादी जो है मशरकी साहिली पट्टियां, जो आप देख सकते हैं, जो समुंदरी किनारे इलाका है, 300 किलोमीटर चौड़े इलाकों में नजर आती है, जहां पर आपको एकदम जो है घने डॉट्स दिख रहे हो, एक साथ ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं, यानी वहां पर आबादी जो है बिल्कुल मरकूज है, यानी वहां पर ज्यादा आबादी है। ये जो है जो साहिली इलाके के करीब का जो इलाका है, ये ब्राजील का घनी आबादी का जो है इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो है आबो हवा भी जो है मुआफिक है, यानी वहां पर सूट करती है लोगों को। इसके बरखिलाफ, इसके अपोजिट देखिए आप, अमेजोन की वादी का इलाका, यानी कि ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इक्का दुक्का आपको दूर 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 इतने डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये जो है क्योंकि अमेजोन की वादी पूरी जंगलात से घिरी हुई है, इसके अलावा वहाँ की आबो हवा भी जो है ठीक नहीं है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सिवाई बारिश होती है, नाकाबिले रिसाई इलाके, यानी वहाँ पर जो है पहुँचना बहुत मुश्किल है। प्लस वहां पर इतने ज्यादा जंगली जानवर है, कीड़े मकोड़े, जहरीले मकोड़े, जानलेवा जानवर मौजूद है। तो ये सारी वजह से जो है वहां पर इंसानी बस्ती जो है बनने में रुकावट आती है, इसलिए जो है बहुत मुख्तसर सी, बहुत दूर दूर से आपको बस्तियां नजर आ रही है, और वो भी जो है इसमें से काफी सारे जो है कबाइली इलाके निकलेंगे। तो ये जो है ब्राजील के बारे में, कि ब्राजील का जो अमेजोन की वादी का इलाका है वो बहुत ज्यादा जो है आबादी के लिहाज से बहुत 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 कम आबादी है वहाँ पर। और जो इसके साहिली इलाके हैं, स्पेशली मशरकी साहिली पट्टी जो है, वहाँ पर जो है आबादी गुंजान है, ज्यादा है। ब्राजील का जो वस्ती और मगरबी हिस्सा है, जैसे आप यहाँ पर देखें, जो येलो एंड ऑरेंज शेड में है, वो उसका मानना है कि बहुत कम आबादी है फी मुरब्बा किलोमीटर। यहाँ भी हम जो है वैसे ही करेंगे। और ब्राजील की क्योंकि इलाका बड़ा है और आबादी कम है, नहीं कुछ 2010 के हिसाब से 19 करोड़ आबादी थी ब्राजील की, तो इस वजह से इसका फी मुरब्बा किलोमीटर 23 अफराद आते हैं, यानी एक मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 23 लोग बसे ऐसे। तो ये जो है यहाँ पर जो आपको येलो शेड दिख रहा है, जो कि आधे से ज्यादा ब्राजील येलो शेड में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आबादी बहुत कम है, जो कि ब्राजील का वस्ती यानी सेंट्रल और मगरबी हिस्सा है। और जो ब्राजील के बुलंद जमीनी इलाके हैं और जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर आबादी का जो है गुंजानपन औसत है, यानी कि नॉर्मल है, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा है। और मशरकी साहिली इलाके में जो है आबादी बिल्कुल भरपूर है। जैसे आप देख सकते हैं, साओ पाउलो का इलाका है, रियो द जानेरो का इलाका है, ब्रासीलिया जो वहाँ का कैपिटल है बीच में आपको दिख रहा होगा, वहां पर आबादी जो है भरपूर है। तो ये जो है ब्राजील के बारे में हो गया। तो ओवरऑल इस पर जो है आप ये बॉक्स स्क्रीनशॉट रख लीजिए और याद रखिएगा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक, 2011 सेंसस के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ थी। और अब जो है हम लोग मतलब आज के साल में देखे, 2021 में देखे, तो हम 1.25 करोड़ यानी 125-130 करोड़ अंदाजन जो है पकड़ कर चलते हैं। 2010 की मरदमशुमारी ब्राजील में देखे तो उसके मुताबिक 19 करोड़ वहां की आबादी थी। आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा नंबर है, चाइना और इंडिया का ही अक्सर ये पॉपुलेशन में रेस लगी होती है, और ब्राजील जो है 5वें नंबर पर है। दुनिया की कुल आबादी जो है यानी पूरी टोटल आबादी में 17.5% हिस्सा जो है भारत का, यानी पूरे दुनिया के लोगों में 17.5% लोग जो है इंडिया के हैं, इंडिया में रहते हैं, और ब्राजील में सिर्फ 2.78%। अब इसके कंपैरिजन में एक और चीज देखिए, जो दुनिया का कुल इलाका यानी पूरी दुनिया में भारत जो है वो सिर्फ 2.41% जमीन घेरा हुआ है, यानी भारत का सिर्फ जो है बॉर्डर देखे, भारत का एरिया देखे तो सिर्फ जो है 2.41% है, जबकि ब्राजील जो है एरिया के हिसाब से बड़ा है, तो 5.6% हिस्सा जो है ब्राजील घेरता है। और आबादी का जो औसत गुंजानपन है, मैंने बताया 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है भारत का, और ब्राजील का 23 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। तो ये चीज जो आप याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब यहाँ जो मैंने कहा था कि हमने जो है आबादी को किसी दूसरे कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी है तनासुबे जिन्स। तनासुब यानी कि रेशियो और जिन्स यानी कि जेंडर। तो रेशियो कैसा होता है कि हर 1000 मर्द यानी 1000 मर्द पर जो है कितनी औरतों की तादाद है, यानी
हम जो है यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि 1000 मर्द में जो है कितनी औरतें होगी। तो यहाँ पर जो है हम पहले ब्राज़ील का देखें तो देखिए ब्राज़ील में जो है बहुत एक जो है एक ही तरीके से स्लोप चले आ रहा है और वो भी हाई है। सिर्फ जो है 2001 के बाद ब्राज़ील का जो ग्राफ वो है बढ़ गया है। अब भारत की बात करें तो देखिए भारत की 1971 में लो हुआ, फिर 1981 में हल्का ऊपर हुआ, फिर 1991 में लो हुआ, फिर 2001 में ऊपर और 2011 में भी ऊपर ही रहा। तो गुज़िश्ता कई दहाइयों में, पिछली दहाइयाँ जो गुजरी है उसमें ब्राज़ील में तनासुबी जिन्स 1000 से ऊपर ही, आप यहाँ देखें उसके जितने भी एरोज, जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1000 के ऊपर ही मार्क किए गए हैं, जबकि भारत का जो है 940 और उसी रेंज में चला आ रहा है। ब्राजील में तनासुबी जिन्स के लिहाज से मुल्क में औरतों की तादाद जो है 2001 से मर्दों की तादाद से ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल उसका ग्राफ जो है बढ़ गया है। और भारत में जो है लेकिन ये चीज देखी गई है कि मर्दों की तादाद ज्यादा है, औरतों की कम है। और इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। औरतों की सेहत, फिर जो है पैदाइश के वक्त औरतों की सेहत, उसके बाद जो है भारत में जो बहुत पुराने दौर में जो है ये प्रथा भी चली आती थी औरतों को जो है मतलब बच्चियों को जिंदा दफन करने की, फिर जो है सती की रस्म और जो दूसरी दूसरी किस्म की दकियानुसी रस्में हैं जो औरतों पर लादी जाती थी, जिनकी वजह से उनकी जान गई। तो ये सारी वजूहत है कि भारत में जो है औरतों की जो है तादाद वो कम है मर्दों से। भारत में गुज़िश्ता कई दहाई से तनासुब जिन्स में कमी ज्यादती होती नजर आई। देखिए मैंने कहा 1971 में ऊपर, मतलब 81 में थोड़ा ऊपर आया, फिर 91 में नीचे, फिर 2001 में ऊपर, 2000 तो नहीं ऊपर नीचे जो है वो चला ही आ रहा है भारत में, जबकि ब्राजील में एक जो है इक्वल रहा और फिर 2001 के बाद बढ़ा है। तो ये तनासुबे जिन्स हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं हम आबादी के हरम पर। आबादी का हरम क्या है? किसी इलाके की उम्र और जिन्स, यानी एक ही ग्राफ में, एक ही आपको तस्वीर में, उसमें जो है किन किन उम्र के लोग मौजूद हैं और कौन कौन से जेंडर के लोग मौजूद हैं, ये हमको पता चल जाएगा। हरम यानी कि पिरामिड, क्योंकि उसकी शेप देखे उस तरीके हरम की शेप में बनता है वो, इसे आबादी का हरम कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपको साइड में एज दिख रही है। पहले हम भारत का देखें तो भारत में देखिए आपको एज दिख रही होगी साइड में। और भारत में जो है देखा जाए तो बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की या नौजवानों की तादाद ज्यादा है। और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में बूढ़ों की तादाद जो है बनिस्बत ज्यादा है। यहाँ पर ऊपर आपको दिया हुआ है आबादी की उम्र की साख्त का अगर ख्याल करें तो बात समझ आती है कि ब्राजील की आबादी में बूढ़ों की तादाद में इजाफा है, जबकि भारत में हालात मुख्तलिफ है। भारत में नौजवान तिबका ज्यादा है और इसीलिए जो है भारत को काम करने वाली आबादी जो है वो बड़े पैमाने पर मौजूद है भारत में। लेकिन वो अलग बात है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है गिरता ही जा रहा है। खैर, तो भारत में जो है नौजवान तिबका भरपूर है और ब्राजील में बूढ़ों की तादाद में ज्यादती नजर आती है। फिर जो है अब है आबादी में इजाफे की शरह। आबादी में इजाफे की शरह हम इस तरह समझ सकते हैं, हम बर्थ रेट कह सकते हैं, यानी जो है आबादी, किसी साल की आबादी में और फिर नेक्स्ट साल की आबादी में कितने % का इजाफा हुआ है वो। तो देखिए हम जो है आबादी की बात करें तो ब्राज़ील से शुरू करते हैं। ब्राज़ील में आबादी की जो शरह है वो कम होती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की आबादी कम हो रही है या वहाँ पर लोगों की मौत होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हर साल जो है पैदाइश कम हो रही है, आबादी बढ़ कम रही है। पैदाइश कम रही है, आबादी बढ़ कम रही है। और 2001 से 2011 तक भारत में देखें तो 18.2 करोड़ का इजाफा हो चुका है। भारत में देखें आपको ग्राफ ऊपर ही ऊपर दिखेगा, भारत में जो है कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो है आबादी का मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है, कम हुआ है परसेंटेज, बट फिर भी जो है ज्यादा ही है। और ब्राजील की देखें तो हमको महसूस होगा कि इसमें जो है आबादी में इजाफे की शरह जो है वो कम से कम तर होती जा रही है। 1990 से 2001 में तो काफी गिर गई है वो शरह। तो ये चीज जो है आबादी में इजाफे की शरह यानी कि परसेंटेज को हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट है औसत अरसे हयात, यानी कि एक एवरेज एज क्या है। अब देखिए हम एज वैसे तो कह नहीं सकते किसी की भी, लेकिन भारत में जितने लोगों की मौत होती है और जिस उम्र में मौत होती है बस उसको मिलाकर उसका एक एवरेज निकाला गया है कि किस साल में जो है कौन सी एज में ज्यादा मौतें जो है हुई है। एवरेज एज क्या है लोगों के, अरसे हयात क्या है। तो पैदा होने वाला फर्द औसतन कितने साल जिंदा रहता है ये बताते हैं इसमें। और भारत की बात करें तो भारत में जो है 1960 में 41 साल थी,
फिर जो है बढ़ती ही गई। देखिए आप 2016 में 68 यानी 68 साल जो है अरसे हयात रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? औसत अरसे हयात जो बढ़ता है तो इसकी जो है समाजी तरक्की की एक अलामत है। क्यों? लोग जिंदा रह रहे हैं। अगर हम रिलीजियस टॉपिक को छोड़ दें और सोशली देखें तो लोग जो है उनकी उम्र में इजाफा हो रहा है, यानी उनकी जो है सेहत अच्छी है। अगर सेहत अच्छी यानी इसकी दो वजह हो सकती है, उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अच्छा है, और उनको जो ग़िज़ा मिल रही है, जो उनका खाना पीना है वो जो है अच्छा है, भरपूर है, और जो है सारे पोर्शंस उनको मिल रहे हैं, इसीलिए उनकी उम्र में इजाफा हो रहा है। तो ये वजह होती है, और इससे जो है हम जो है अपनी समाजी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं, भारत में देखिए 1960, 70, 80 की दहाई में, यानी आज़ादी के फ़ौरन बाद के दौर में जो है उम्र 41, 48, 54 रही। लेकिन जैसे जैसे हम जो है तरक्की करते गए, अब 2016 में आए तो हमारी जो है औसत अरसे हयात 68 यानी 68 साल हो गई है। उसी तरह ब्राज़ील की देखिए, ब्राज़ील की भी बढ़ रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। 54 थी ब्राज़ील की 1960 में, और आज 2016 में देखें तो ब्राज़ील की औसत अरसे हयात जो है 75 साल हो गई है। वहाँ भी जो है तरक्की हो रही है। ब्राज़ील की तरक्की की शरह हमसे आगे है, वहाँ पर आबादी कम है और तरक्की से थोड़ी ज़्यादा होती है, फास्ट। और भारत में काफ़ी सारी वजूहत की बिना पर तरक्की स्लो है। खैर, तरक्की पज़ीर ममालिक में अरसे हयात अभी तक कम ही है, लेकिन फिर भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो है सारे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छे से अच्छा किया जाए, और लोगों की औसत अरसे हयात फिर जो है बढ़ेगी। उससे जो है हमको ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो है औसत अरसे हयात था। फिर लास्ट है ख्वानदगी की शरह। ख्वानदगी यानी कि लिटरेसी रेट, यानी कि कितने जो है पढ़े लिखे लोग हैं, परसेंटेज की आबादी का कितना परसेंट पढ़ा लिखा है। तो देखिए इस चीज़ में जो है भारत की काफ़ी तरक्की हुई है, यानी 20-22% इजाफा हुआ है, बट स्टिल अब भी भारत जो है सफ़र में चला जा रहा है, और जो है एजुकेशन फॉर ऑल की जो है भरपूर कोशिशें जारी है। ऐसे 1981 में 40.8% जो है आबादी पढ़ी लिखी थी, और जब 2016 की बात करें तो 72.2% जो है आबादी यहाँ पर भारत में जो है तालीम याफ्ता है। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील हमेशा से अच्छा कर रहा है, मतलब शुरू से ही वहाँ अच्छा चला आ रहा है। 1981 की बात करें तो 74.6% जो है लोग वहाँ पर पढ़े लिखे थे, और 2016 तक जो है ये परसेंटेज 92.6 तक पहुँच गया है, यानी कि ऑलमोस्ट आबादी जो है वो उनकी पढ़ी लिखी है। तो ये जो है ख्वानदगी की शरह है, और इसके पीछे भी कई सारी वजूहात है। आबादी एक वजह है, गरीबी एक वजह है, लोग अवेयर नहीं है वो एक वजह है, लोग तालीम को जो है उतना प्रेफरेंस नहीं देते, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो लोग पढ़ाई छोड़कर बच्चों को भी नौकरियाँ जो है करवाते हैं। तो ये सारी वजह है कि ये जो है भारत का परसेंटेज लो रहा है, बट फिर भी जो है भारत इसके पीछे काम कर रहा है, और होपफुली एक दिन ये परसेंटेज काफ़ी हाई होगा। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। विल अपलोड क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इट डाउन। सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।